नमस्कार। आज हम रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक ताज़ा स्टॉक रिपोर्ट है 7 जुलाई 2025 की, और इसी रिपोर्ट के आधार पर हम कंपनी की मौजूदा हालत, उसका प्रदर्शन, वैल्यूएशन, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम यानी डीवीएम स्कोर, वित्तीय आंकड़े, विश्लेषकों की राय, ओनरशिप पैटर्न, काफ़ी कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि शेयर की कीमत 506 रुपये 35 पैसे है और इसे मिड रेंज परफॉर्मर बताया गया है। सबसे पहले ये डीवीएम स्कोर क्या है? जी हाँ, देखें, डीवीएम स्कोर एक तरह से कंपनी का क्विक हेल्थ चेक है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर 55 है। 55? हाँ, मतलब वित्तीय मजबूती मध्यम है। कंपनी का जो प्रॉफिट है, कैश फ्लो है, कर्ज का लेवल है, उसमें ठीक ठाक स्थिरता है। बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं पर कमजोर भी नहीं। ठीक है। वैल्यूएशन स्कोर 32 है। ये भी मध्यम श्रेणी में ही आता है। और मोमेंटम स्कोर 48 है, जो तकनीकी तौर पर न्यूट्रल है। मतलब न बहुत तेजी न बहुत मंदी का इशारा। अच्छा, अब अगर फाइनेंशियल हेल्थ मतलब वित्तीय स्थिति पर आएं, तो रिपोर्ट में कुछ चिंताजनक बातें भी हैं। जैसे सालाना रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव है, -4.3%। हाँ। और पिछले 12 महीनों का नेट प्रॉफिट भी करीब 15% नीचे है। आरओई, आरओसीई, आरओए ये सब भी गिरे हैं। हाँ, ये जो लंबे समय के ट्रेंड्स हैं ये थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। बिल्कुल। पिछले औसत से कम है। लेकिन इसमें एक और बात है। क्या? जो सबसे हाल की तिमाही है, मार्च 2025 वाली, उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब पिछली तिमाही के मुकाबले नेट प्रॉफिट 70.3% बढ़ा है। अच्छा, ये तो काफी बड़ा उछाल है। बिल्कुल। और साथ ही जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, मतलब कंपनी के कामकाज से जो नकदी आ रही है, वो भी पिछले साल के मुकाबले 72.7% ज्यादा है। और ट्रेंड लाइन की एक चेकलिस्ट होती है, उसमें भी कर्ज का कम होना एक पॉजिटिव पॉइंट गिना गया है। तो मतलब हाल में कुछ सुधार दिखा है, भले ही सालाना तस्वीर थोड़ी नरम हो। ये दिलचस्प है कि हालिया सुधार भी है। अच्छा, अब वैल्यूएशन पर आते हैं। स्कोर 32 था, यानी मध्यम। पीई रेशो 74 बताया गया है। ये तो इंडस्ट्री के हिसाब से काफी ज्यादा नहीं है? सही कहा आपने। 74 का पीई रेशियो मतलब निवेशक हर 1 रुपए की कमाई पर 74 रुपए देने को तैयार हैं। ये इंडस्ट्री के औसत से वाकई में ऊंचा है। तो फिर विश्लेषक क्या कह रहे हैं इस बारे में? हाँ, यहीं पर विश्लेषकों की राय देखना जरूरी हो जाता है। करीब 12 विश्लेषकों ने मिलकर जो औसत राय दी है वो है होल्ड की, मतलब शेयर को बनाए रखें। जी। और उनका जो औसत टारगेट प्राइस है वो है 460 रुपए 25 पैसे। ये मौजूदा कीमत 506 रुपए 35 पैसे से लगभग 9% कम है। ओह, मतलब वो मानते हैं कि शेयर अभी अपनी सही कीमत से ऊपर चल रहा है। ऐसा लगता है। शायद वो ऊंचे पीई को लेकर थोड़े सतर्क हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि स्टॉक ज्यादातर समय अपने मौजूदा पीई से नीचे ही ट्रेड करता रहा है, तो अभी ये पीई न्यूट्रल जोन में है। ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा महंगा नहीं पर सस्ता भी नहीं। तटस्थ। एक अच्छी बात ये बताई कि स्टॉक ज्यादातर मूविंग एवरेज से ऊपर है। जी हाँ, 8 में से 7 एसएमए और एएमए से ऊपर है। ये एक तेजी का संकेत माना जाता है। लेकिन फिर ये आरएसआई और एमएफआई का क्या चक्कर है? ये 80 के ऊपर है और रिपोर्ट कहती है कि ये ओवरबॉट स्थिति है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ओवरबॉट का मतलब है कि तकनीकी इंडिकेटर्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद शेयर बहुत जल्दी बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है। अच्छा। तो इससे ये अंदेशा होता है कि शायद निकट भविष्य में इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो यहाँ भी देखिए मिली जुली तस्वीर है। मतलब शॉर्ट टर्म में तेजी के संकेत हैं, लेकिन ओवरबॉट का खतरा भी है। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज, एमएससीडी वगैरह तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन आरएसआई, एमएफआई ओवरबॉट है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि पिछले 1 साल में रिटर्न -39% और 5 साल में -22.7% रहा है। तो लॉन्ग टर्म मोमेंटम तो नेगेटिव ही है। काफी कंफ्यूजिंग है ये तो। अच्छा, आखिर में ओनरशिप पैटर्न यानी हिस्सेदारी किसके पास कितनी है? इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफी स्थिर है, 71.3% पर। ये एक अच्छी बात मानी जाती है, मैनेजमेंट का भरोसा दिखाता है। हाँ। FIIPI यानी विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम की है, 3.27% से घटकर 3.07% हुई है। मामूली सी कमी। जी। और DII मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक, जिनमें म्यूचुअल फंड्स मुख्य हैं, उनकी होल्डिंग हाल में करीब करीब स्थिर रही है या थोड़ी बढ़ी है।
और एक दिलचस्प बात रिपोर्ट में ये भी है कि पिछली 4 तिमाहियों में देखें तो कुल मिलाकर बड़े संस्थागत निवेशकों ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। अच्छा, तो बड़े निवेशक शायद लंबी अवधि का सोचकर इसमें निवेश कर रहे हैं। हो सकता है, ये एक संभावना है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो रिलैक्सो फुटवेयर्स एक मिलीजुली सी कहानी पेश कर रहा है। फाइनेंशियल मजबूती ठीक ठाक है, पर हालिया ग्रोथ गिरी है। हालांकि पिछली तिमाही अच्छी रही। वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ, तकनीकी संकेत भी मिले जुले हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं होल्ड। बिल्कुल सही। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाके खड़ा करता है। एक तरफ लंबे समय के रिटर्न अच्छे नहीं रहे, ग्रोथ धीमी हुई है, दूसरी तरफ प्रमोटर्स का भरोसा है, हाल में कैश फ्लो सुधरा है और बड़े निवेशक शायद रुचि दिखा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि फुटवेयर का बाजार तो बहुत कॉम्पिटिटिव है। इसमें रिलैक्सो जैसी जानी मानी कंपनी के लिए आगे क्या है? क्या ये यहां से वापसी करेगी या मौजूदा नरमी जारी रहेगी? ये वो सवाल है जिस पर निवेशकों को गौर करना होगा।